हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ओ लैब ऑफिशियल पर। तो मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है उसकी एनसीईआरटी की सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको इस चैप्टर का सॉल्यूशंस मिलेगा जो भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ पहले क्वेश्चन के साथ। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल। अब इससे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं कि ये डिग्री सेल्सियस और केल्विन क्या है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन ये तीनों होते हैं यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और इसमें से केल्विन जो है ये है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब हमें इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे ही कि जहाँ पे हमें इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला होता है केल्विन इज इक्वल्स टू जितने भी डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है उसमें 273 ऐड कर दोगे। ठीक है, और वहीं अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो आप क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल्स टू जितने भी केल्विन में टेम्परेचर गिवन है उसे -273 कर दोगे। ठीक है, तो बस यही दो फॉर्मूलाज लगाकर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 293 केल्विन। अब केल्विन को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में, यानी कि फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा, सेकेंड वाला ये लगाना होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल्स टू 293। ठीक है, मैंने क्या बताया, केल्विन से 273 माइनस करेंगे तो 293 केल्विन माइनस 273, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 20 डिग्री सेल्सियस। नंबर बी देखते हैं, 470 केल्विन है, ये डिग्री सेल्सियस में चेंज करोगे तो 470 माइनस 273, तो हमें यहाँ मिल जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू केल्विन स्केल। अब हमें केल्विन स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ए क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन का फॉर्मूला भी मैंने क्या बताया, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस हमारे पास है 25 डिग्री सेल्सियस प्लस, यहाँ डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है, 273, तो इन्हें आप ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 298 केल्विन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी है 373 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, तो केल्विन इज इक्वल्स टू 373 प्लस 273, यानी कि ये हमें मिल जाएगा 646 केल्विन। ठीक है, अब देखो अक्सर ऐसे मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता कि 373 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन होंगे। ठीक है, तो हमारे दिमाग में ये चीज है कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो होता है 373 केल्विन। ठीक है, तो कभी कभी बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं, 373 देखकर उन्हें लगेगा हाँ ये तो 100 ही होना है। ठीक है, तो यूनिट भी आपको देखना है, अगर क्वेश्चन में डिग्री सेल्सियस है ये, तब ये 100 केल्विन बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ये होगा 646 केल्विन। तो आपको ध्यान देना है कि किस में कन्वर्जन कहा जा रहा है करने को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो रीजन आपको देनी है। पहला क्वेश्चन है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ठीक है, तो नेफ्थलीन बॉल्स आप जानते होंगे, व्हाइट कलर के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो जर्म्स किल करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, कहाँ रखा जाता है इन्हें, वार्डरोब में, कबर्ड में, या जहाँ पे पुराने कपड़े रहते हैं वहां पे रखा जाता है ताकि वहाँ कीड़े नहीं लग जाए। ठीक है, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर नेफ्थलीन बॉल्स रखकर हम कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, ठीक है, 2-4 महीने के लिए, तो उसकी साइज छोटी होने लगती है और फाइनली वो डिसअपीयर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो यहाँ कोई मैजिक तो है नहीं। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इट इज ड्यू टू सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन की वजह से ये चेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन इज द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ठीक है, तो जो सॉलिड बॉल्स थे वो गैस में चेंज हो जाएंगे, जो हमें फिर दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो सब्लिमेशन के वजह से क्या होगा, जो नेफ्थलीन बॉल्स है, ठीक है, नेफ्थलीन बॉल दे चेंजेस इनटू वेपर। ठीक है, सिंपल आपको 1 लाइन आंसर लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं दे दूं, मान लो ये रूम में हमने यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे किया, तो इस परफ्यूम की स्मेल जो है ये सारे तरफ फैल जाती है। ठीक है, चारों तरफ फैल जाती है, इवन दूसरे रूम्स में भी ये स्मेल जाने लगेगा। तो व्हाट इज द रीजन, तो इट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से ऐसा हो रहा है। डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन है मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ परफ्यूम मिक्स फास्टली विथ
मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। ओके, जिसके वजह से वो फिर पूरे तरफ स्प्रेड होने लगेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? सॉलिड्स में होता है। ठीक है, अगर हम पार्टिकल्स के बारे में बात करें तो पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लिक्विड्स के बारे में बात करें तो थोड़ी वीक है और गैसेस एक दूसरे से काफी दूर होते हैं पार्टिकल्स, तो जिसकी वजह से इसमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा कहा जाए तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब कम से ज्यादा की तरफ जाना है, असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, तो सबसे कम गैसेज में होते हैं, फिर लिक्विड्स में और फिर सॉलिड में। लेकिन आपको किसके टर्म्स में आंसर करना है? आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके टर्म्स में आंसर करोगे, यानी कि वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सबसे पहले ऑक्सीजन, उसके बाद फिर होगा वाटर और फिर होगा शुगर। ठीक है, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये 1 मार्क्स का पूछा जा सकता है और अगर आप थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तो ये रॉन्ग हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि वाटर का फिजिकल स्टेट नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होता है, तो ऑब्वियसली लिक्विड होता है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट में वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर। तो 25 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, यानी कि वाटर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। 0 डिग्री सेल्सियस, देखो अब 0 डिग्री सेल्सियस सोचकर बच्चे लिख देंगे क्या कि ये तो भाई आइस बन गया, तो ये सॉलिड में एग्जिस्ट करेगा, बट ऐसा नहीं है। सॉलिड के साथ साथ ये लिक्विड में भी एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट है जहां से लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही रीच किया तो वो अभी लिक्विड है। ठीक है, लेकिन फिर वो क्या करेगा? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो लैटेंट हीट रिलीज करेगा। ठीक है, हीट ये रिलीज करेगा, तब जाके सेम टेम्परेचर पे यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ही फिर वो सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हम देख रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो आप दोनों आंसर लिखोगे, एंड मत लिखना और लिखना। ठीक है, नेक्स्ट फिर है एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 देखकर बच्चे क्या सोचेंगे? स्टीम है। ठीक है, 100 में तो स्टीम होता है, यानी कि ये गैसियस स्टेट हो गया। ठीक है, गैसियस स्टेट। बट फिर से वही एक्सप्लेनेशन कि 100 डिग्री सेल्सियस में पहले क्या होगा कि वाटर होगा। ठीक है, लिक्विड होगा। ओके, लिक्विड जो है धीरे धीरे और हीट एब्जॉर्ब कर कर, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएंगे? सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। तो सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे भी वही होती है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पहले वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जब वो और हीट गेन कर रहा है, ठीक है, ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसी टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर पे फिर वो गैस में चेंज होने लगेगा, यानी कि स्टीम में चेंज होने लगेगा। ठीक है, तो एट 100 डिग्री सेल्सियस बोथ वो गैसियस एंड लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही प्रॉपर आंसर आपको देनी है, अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक इसमें करोगे तो मार्क्स इसमें मिलेंगे नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 6, गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। अब हमें जस्टिफाई करना है कि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। ठीक है, वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है? तो वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि वो हमेशा फ्रीज कब होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे, और वो लिक्विफाई वेपोराइज कब होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, मतलब स्टीम में कब चेंज होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमारा जो रूम टेम्परेचर है दिस इज व्हाट, ये हमेशा का लो रहेगा, मतलब 25, 30, 35 तक मान लो ये रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे तो ये लिक्विड में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? बिकॉज रूम टेम्परेचर इज अबाउट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड वाटर एग्जिस्ट एज लिक्विड इन दिस टेम्परेचर। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा फिर क्या हो जाएगा? हम ये बता देते हैं कि वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड चेंजेस टू स्टीम
एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारा रूम टेम्परेचर 0 या 100 नहीं है, जिसकी वजह से ये लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो इसलिए क्योंकि अलमीरा जो आयरन है, मेटल है, ये इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर तो भाई लो है 20 to 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में उसकी मतलब वो मेल्ट होगा ही नहीं। ठीक है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है, तो सिंपली लिख देंगे बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। ठीक है, इसके वजह से ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम। नेक्स्ट है वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि 273 केल्विन यानी कि ये 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस केस में आइस जो हमारा होगा वो ज़्यादा कूल होगा। ठीक है, मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, और सेम अगर 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर ले तो उसमें कम हीट होगा। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आइस में मोर कूलर होगा, या कह सकती हूँ मैं ये कूलर होगा। ठीक है, और वही वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस ये नॉट कूलर, मतलब थोड़ा कम कूल होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो दिस इज ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, दिस इज ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, आइस एट 273 केल्विन कंटेन्स लेस हीट एनर्जी। ठीक है, ये कम हीट एनर्जी कंटेन करता है आइस, और वाटर ज़्यादा हीट एनर्जी कंटेन करता है। ठीक है, हीट एनर्जी देन वाटर एट 273 केल्विन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8, व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अब देखो, बॉइलिंग वाटर की टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है और स्टीम की टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो वाटर है वो अभी लिक्विड है और स्टीम है वो वेपर है, गैस है। ठीक है, तो अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था कि लिक्विड जो है 100 डिग्री सेल्सियस, तो उस पर क्या होगा, उसमें लेस अमाउंट ऑफ हीट होगी। ठीक है, लेकिन वो और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर फिर क्या करेगा, गैस में चेंज हो जाएगा, मतलब इसमें मोर हीट है। ठीक है, और कंडीशन है कि टेम्परेचर अभी भी सेम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होगा कि बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस विल कंटेन लेस हीट। ठीक है, लेस हीट देन स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब स्टीम में ज़्यादा हीट है, तो इसकी वजह से ये मतलब ज़्यादा सीवियर बर्न कॉज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, और ये हमारे एनसीईआरटी बुक का लास्ट क्वेश्चन है। नेम ABCD एंड F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द चेंजेस इन स्टेट्स। ठीक है, तो ए में आप देख सकते हो क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में ये चेंजिंग हो रही है, यानी कि इसे हम क्या, ए को क्या कहेंगे, ए को हम कहेंगे मेल्टिंग, या तो फिर इसे हम फ्यूजन भी कह सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट है नंबर बी। ठीक है, तो बी में क्या हो रहा है, गैस लिक्विड टू गैस हो रहा है, तो लिक्विड टू गैस को हम क्या कहेंगे, वेपोराइजेशन कहेंगे। ठीक है, वेपोराइजेशन, या तो फिर हम इसे बॉइलिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर सी, जहाँ पे गैस से लिक्विड में हो रहा है, यानी कि ये कूलिंग में हो रहा होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे कंडेंसेशन। ठीक है, या लिक्विफैक्शन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है लिक्विड। ओके, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ लिक्विफैक्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, लिक्विफिकेशन। नेक्स्ट है लिक्विड से सॉलिड में अगर चेंज हो रहा है, दैट इज डी, तो इसे हम कहेंगे फ्रीजिंग। ठीक है, फ्रीजिंग, या हम इसे सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, लिक्विफिकेशन ये था और ये है सॉलिडिफिकेशन। नेक्स्ट नंबर ई में अब देखो क्या हो रहा है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंजेस हो रहा है, तो सॉलिड से डायरेक्टली अगर गैस में चेंज होता है तो इसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और एफ में क्या हो रहा है, गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे डिपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीट हुआ आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। और भी ऐसे वीडियोस के लिए आप बने रहें हमारे चैनल में, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को लर्नो लैब ऑफिशियल, और साथ ही लाइक करें इस वीडियो को।